भगवान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान स्वरूपी क्या है, इसको समझना चाहिए हर मनुष्य के। ज्ञान और परमात्मा स्वरूपी क्या है, इन तीनों तत्व को हर भाई बंधु माताएं बहनों पिता दाखिल सभी को समझना चाहिए कि ज्ञान स्वरूप और अंतरारूपक एवं अनंत शक्ति क्या है। जो अनंत शक्ति को समझ जाएगा, जो ईश्वर ज्ञान रूप को समझ जाएगा, जो ज्ञान स्वरूपी प्राप्त कर लेगा, वो धार्मिकता से ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए धार्मिकता स्वरूपों को प्राप्त करने में इस प्रकार से कथा को सुनिए और भगवान का नाम लेते हुए सुनते रहिए, तब भगवान आपको कैसे ज्ञान स्वरूपों के बारे में समझाए हैं। और श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, श्री विजय स्वामी गोस्वामी जी भी क्या कहते हैं, जो सुनिए भक्तजन। ईश्वर सतरूपया ज्ञान स्वरूप है और अनंत शक्ति है, अमृत के मूल वह कल्याण कालक एवं अद्वितीय पवित्र निरंतर निरंकार वस्त्र अनुपम सर्वशक्ति व्यापी हैं। सर्वशक्ति व्यापी हैं, सर्वशक्ति जिसको सर्व ज्ञान जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्ञानी वो मनुष्य है। वो ज्ञानी मनुष्य कहाँ से बना, भगवान कह रहे हैं इसी पर समझिए। वो मनुष्य ज्ञानी कहाँ से बना, कोई जन्म से तो नहीं बना। सर्वव्यापी ज्ञानी जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो सब अस्तित्वों को समझ लेता है, जो अनंत शक्ति प्राप्त कर लेता है, जो सर्वव्यापी को समझकर ज्ञान आत्मा के और अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, अमृत भावों से भगवान के कल्याणों को प्राप्त करते हेतु उस प्रकार से भगवान के नमन करते हुए भागवत वासुदेवाय के नमः रूपों को दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान को नाम लेते हुए वो अपने हृदय में किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया है, उस प्रकार से भगवान ने भक्तियों को और ज्ञान तत्वों को मनुष्य को मोक्ष की प्राप्तियों को उल्लेख में भगवान ने स्वयं वर्णन किए हैं। इस प्रकार से तत्वों को समझिए भक्तजन। तब भगवान क्या कहते हैं, जो सुनिए। निरंकार स्वतंत्र अनुपम सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं, उसको निरंकार, उसको हम ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उसको मोक्ष को प्राप्त करवा देते हैं, क्योंकि मेरे अपेक्षा मेरा नामों को जाप करते हुए वो आगे बढ़ा है। इसलिए उसको हम नामों का उच्चारण और नामों का मोक्ष का उसको हम व्यापी करते हैं और लोग उसको आगे पीछे चलते हैं। इसलिए वो महान पुरुष कहलाता है। ऐसा बनना सब की बस की चीज़ नहीं है। आप तो राम राम खाली जाप भी नहीं सकते, राधा राधा नाम तो ले भी नहीं सकते अच्छे से। आप मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करते हो, ऐसा कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगा भक्तजन, ऐसे कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार से ज्ञानों